जी तुझे मन खुश करेंगे। आपका क्रेडिट आपने दिया, क्या खुश। बोलो भारत माता की। आज डुग्गन की शेरों की और वीरों की धरती को मैं नमन करता हूं। विक्टोरिया क्रॉस वीर सिंह साहब इस गांव से हैं, इस एरिया से हैं, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर विक्टोरिया क्रॉस मतलब जो जैसे परमवीर चक्र होता है, इतने बड़े वीर योद्धा वीर सिंह जी इस गांव से है, इस डुग्गन से, इस बनी से है। और इस पवित्र वीरों की शेरों की धरती को मैं सैल्यूट करता हूं। आज यहां हमारे बीच में श्रीमान जीवनलाल जी जो मेरे दोस्त हैं, मेरे असेंबली के अंदर हम दोनों इकट्ठे एमएलए रहे हैं और बहुत ही जांबाज, पढ़े लिखे, मेहनती, दर्द दिल रखने वाले लोगों का ऐसे हमारे जीवनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू से आए हमारे सीनियर लीडर और इस पहाड़ी जिले के प्रभारी संजय बड़ू साहब, और हमारी बहन नीलम देवी जी जो बीडीसी की चेयरमैन हैं, और श्रीमती रीता ठाकुर जी जो एक बहुत ही पढ़ी लिखी, तेज तरार, समझदार हमारी बहन, इस जिला परिषद के चुनावों में आपकी मेंबर है। और इसके साथ साथ एक ये छोटी बच्ची साक्षी देवी जी जिन्होंने बहुत ही गजब की तकरीर की, साथ ही साथ ठाकर दास जी, देसराज जी, भूषण कुमार जी, रूप सिंह जी, रोशन लाल जी, और बहुत ही आदरमान योग हमारे बीडीसी के डोलू राम जी जिनको मैं नमस्कार करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। उत्तम जगदीश जी, उत्तम चंद जी, जगदीश जी, संजय ठाकुर जी, युवा मोर्चा के हमारे साथी रूप सिंह साहब, और बड़ी तादाद में इस डुग्गन के अंदर यहाँ आए नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, और मेरे साथ देखो वो जो ऊपर खड़े हैं वो भी बड़े सियाने हैं। उनको पता है कि इस छत पर अगर ज्यादा खड़े हो जाएंगे तो छत बैठ जाएगा, इसलिए वो दूसरे छत पर बैठे हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। साथियों, मेरी कई सालों से, कई अरसा दराज से मैं आपकी इस डुग्गन की इस पवित्र भूमि पर, सरजमी पर आने का मेरा मन था, जो आज मां शक्तिशाली ने मेरा वो ख्वाब, सपना पूरा किया। हम सब जानते हैं कि आजकल यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और हमारी बहन रीता ठाकुर जी और श्रीमान किशोर कुमार जी, किशोर लाल जी, किशोर जिन्होंने आज आना था यहाँ, किशोर जी ने, लेकिन चूंकि कल लोही मल्हार में मशेडी वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर हिमाचल के जयराम ठाकुर साहब आ रहे, तो इसलिए वो उस एरिया में आ रहे हैं। साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस इलेक्शन में श्री किशोर जी को, रीता ठाकुर जी को बढ़ चढ़ कर वोट देकर कामयाब करें। हम जानते हैं, मैं कई साल पहले तक यहाँ बनी में आता था, बनी में आया हूं, और मैं टप्पर भी गया हूं, टप्पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और मेरे को याद है ये इस एरिया को मैंने बहुत साल पहले भी देखा हुआ है। इस एरिया के अंदर जो पुराने हुक्मरान हैं, उन्होंने इस एरिया का भला नहीं किया, लेकिन अपना भला बड़ा किया। एक मकान श्रीनगर में, एक जम्मू में,
एक बनी में, एक कठुआ में, कोई दिल्ली में, बंबई में लूट लूट कर गरीबों का खून पुराने हुक्मरानों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने खाया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, देखो कैसे ईमानदारी के साथ काम हो रहा। हम सब जानते हैं, असे सारे इस चीज का पता है, जिला कोरोना वायरस लॉकडाउन होइया ते सारे घरें च बंद होइए, डुगन बंद, पानी बंद, ग्रां बंद, शहर बंद, दुकान बंद, मशीना बंद, आटा बंद, चौल बंद। और दुनिया के मध्य सारे ऐसे मुल्क है जिन्हें मुल्कें च लोग फाका कशी का शिकार होइए, अनाज नहीं मिलिया, आटा चौल नहीं थोआ दुनिया च बड़े बड़े मुल्कों के लोगों च। लेकिन इंडिया च कोई आदमी राती भूखा नहीं सुता। मोदी साहब ने करे करे राशन पहुंचाया, करे करे राशन मोदी साहब ने पहुंचाया। थोड़े डुगन च पुजा नहीं पुजा, अज भी राशन मुफ्त थोड़ा नहीं थोड़ा। भाई आवाज बड़ी घट है, क्या चक्कर है? राशन थोड़ा नहीं थोड़ा, राशन मिल रहा है आपको। मोदी जी ने जो किसान हैं उनके खातों में 6-6 हजार डाला। आप लोगों के खातों में 6-6 हजार रुपया आ रहा है? कौन दे रहा है? हमारी माताएं बहनें जो दूर दराज के एरिया में, पहाड़ों में, जो जिनके पास कोई गैस का कनेक्शन नहीं होता था, आपको गैस का कनेक्शन हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में मिला कि नहीं मिला? किसने दिया? जन धन योजना के अकाउंट में पैसे किसने डाले? मोदी ने। अरे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जमानों में 50 रुपया पेंशन होती थी सोशल वेलफेयर में। ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन 50 रुपया, विडो पेंशन 50 रुपए, कोई डिसेबिलिटी 50 रुपए। क्या होता है 50 रुपया? आज मोदी जी ने हजार रुपया किया। किसके लिए किया? गरीब के लिए किया। और सबसे बड़ी बात, जब कोई पुराने जमाने में इस डुगन में कोई गिर जाता था, बाजू टूट जाती थी, हॉस्पिटल नहीं जाते थे लोग, ग्रां च एक मिस्त्री होंदा, आख्या जाइए उसी आखिए वो जड़ा भाइयां हड्डियां जोड़दा हा ओदे कोल जाना। हाँ, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, पैसा लगता है, पैसा नहीं है, और वो फटियों से हड्डियां जोड़ते थे। चूंकि मोदी जी खुद एक गरीब घर से है, उन्होंने बोला एक बार उनकी माता जी गिरे तो हड्डी टूट गई, बोला मैंने इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आज मोदी जी ने सब इंसानों के लिए 5-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस गोल्डन कार्ड बना के दे दिया सबको। कोई भी हो, गांव का, शहर का, सरकारी मुलाजिम हो, मजदूर हो, किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके लिए अगर किसी घर में भगवान ना करे कोई बीमारी या कोई परेशानी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का पैसे का इंतजाम 1 साल में मोदी सरकार करेगी आप सबके लिए। ये किसने किया? ये सब मोदी जी ने किया। कांग्रेस के जमाने में जो बीडीसी के मेंबर हैं, डोलू राम जी मेरे को जम्मू मिले, बड़ा संघर्ष कर रहे थे। एक जमाने में जो एसपीओ को 1500 रुपया कांग्रेस देती थी, आज मोदी जी 12,000, 15,000, 18,000 हर काम गरीब का, मजदूर का मोदी जी कर रहे हैं। ये सड़कें, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल, ये बिजली, ये पानी, और ईमानदारी के साथ काम। ये पंचायतों का इलेक्शन
ये बीडीसी का इलेक्शन, ये जिला परिषद का इलेक्शन, ये कौन करा रहा है? ये मोदी सरकार करा रही है। वरना ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये जम्मू कश्मीर में चंद परिवारों के गुलाम, इन्होंने सारी हुकूमतें अपने घर में कैद करके रखी होती थी, गरीब तक हक नहीं पहुंचने देते थे। आज मोदी जी ने सरपंचों को पावर दी, बीडीसी के चेयरमैन बनाए, और अब डीडीसी जिला परिषद के चुनाव कराकर आम लोगों को ये ताकत दी है। साथियों, इसमें आपका भला है, आम मजदूर किसान का भला है, गरीब का भला है, महिला पुरुष का भला है। मोदी जी ने लाडली बेटी, किसी के घर में अगर बेटी का जन्म होता तो लोग क्या बोलते? घर में लक्ष्मी आई है, देवी आई है। लेकिन गरीब परिवार ऐसे भी हैं, जब वो लक्ष्मी कन्या देवी बड़ी होती है तो जब उसका शादी का टाइम आता था तो घर में पैसे की बड़ी मजबूरी होती थी, बाप को जमीन बेचनी पड़ती थी, गाय भैंस बकरियां बेचनी पड़ती थी। लेकिन मोदी जी ने आज अगर घर में किसी कन्या का जन्म होता है तो सच में सिद्ध करके दिखाया है कि कन्या का जब जन्म होता है तो घर में लक्ष्मी आती है। मोदी जी ने लाडली बेटी योजना कन्याओं के लिए लाई। क्या क्या काम नहीं किया हमारे मोदी जी ने। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे डगून वासियों, डुग्गन वासियों, डग्गर वासी जितने भी हैं आस पड़ोस के अंदर, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 28 तारीख को हमारी रीता ठाकुर जी और किशोर कुमार जी को भारी वोट देकर मतों से इन चुनावों में कामयाब करें। भारतीय जनता पार्टी क्या हमने उन लोगों को जिताना है? और हमारे एक तरफ बीजेपी है और दूसरे तरफ ये बड़ा तगड़ा गैंग कोई कश्मीर में इकट्ठा हो रहा है, और वो क्या बोल रहे हैं? झंडा नहीं उठाएंगे। मैं इस डुग्गन की धरती से उनको ललकार के कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको रहना होगा तो तिरंगा झंडा उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब ने मिलकर तिरंगा झंडा पिछले 70 साल में बुलंद किया है। लेकिन ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान और ये कांग्रेस का खानदान, ये चोरों, लुटेरों, डाकुओं का खानदान, इनका एक ही काम है, गरीबों का खून चूसना और लोगों को आपस में लड़ाना। लेकिन इनकी नाफरमानियों को अब कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं डुग्गन की इस धरती से उनको वार्निंग देता हूं इनको कि तुम सुधर जाओ, वरना अभी 1 साल जेल में रखा, ये ना हो कि पूरी जिंदगी जेल की हम किसी की नाफरमानी को कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबके साथ मिलके चलने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू, मुस्लिम, सिख इतिहास, भाईचारा, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, गांव का हो, शहर का हो, पहाड़ का हो, मैदान का हो, हमारे लिए सब हमारे लगते जिगर हैं। लेकिन कोई अगर तिरंगे झंडे के खिलाफ बात करेगा, उसको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। बॉर्डर के गेट खुले हुए हैं, याद रखना, दोनों गेट को दरवाजे, बॉर्डर के गेट खुले हैं और जेल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। इसलिए सुधर जाओ।
मैं उनको बोल रहा हूं, वरना आपकी नाफरमानियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको कोई ख्वाब होगा, गलत फहमी होगी कि दिल्ली के अंदर कोई मनमोहन सिंह की सरकार है, सोनिया गांधी है। ये नींद से जागो, नींद से जागो, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब बैठा है। तुम्हारी नाफरमानियां, चोरियां, अब डाके नहीं चलेंगे। ये देश की हुकूमत है, गरीबों की, मजदूरों की, सबकी हुकूमत है। इसलिए मैं आप तमाम अपने डुग्गन वासियों से, बनी वासियों से, आप सबसे गुजारिश करता हूं, एकजुट होकर, अहद करके, सब लोग मिलके ये प्रण करो, संकल्प करो कि हम लोग अपने तिरंगे झंडे को बुलंद करेंगे और मोदी साहब की आवाज को बुलंद करेंगे। और मुझे यकीन है रीता ठाकुर जी और किशोर कुमार जी को आप सभी भारी मतों से जिताएंगे और अपोजिशन के इस गैंग की जमानतें डुग्गन के लोग जब्त करके भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।